इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं असलमान। तो अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशंस की थी, तो मैं आपको कहूंगा कि आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दूंगा। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन और आज जो थर्ड इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जब भी आपके एग्जाम होंगे, आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हो रहे हैं, आपके कोई भी टेस्ट हो रहे हैं, तो एनुअल एग्जाम आ रहे हैं, तो तभी आपके लिए बहुत अहम क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में से लाजमी क्वेश्चन है कि, या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट द फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप इसकी जो डेरिवेशन होती है vf = va + at वो लिखते हो, या सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन s = vat + हाफ at स्क्वायर वो लिखते हो, या थर्ड क्वेश्चन आती है तो आप लिखोगे जो आज हम प्रूव करने जा रहे हैं 2s = vf² - va²। पेपर में क्वेश्चन जब आएगा तो वो बताएगा आपको कि आपने ग्राफिकली मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन जो है इसको ड्राइव करना है, तो इसलिए आपने ये ग्राफ इसका लाजमी बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी वैसे ही तरीकाकार है कि हमने इसमें भी एक बॉडी जो है इनिशियली जो है उसने स्टार्ट लिया, हम कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी नोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी उसकी vi है। आफ्टर सम टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम्स vf। ये वो वेलोसिटी है जो रुकने से थोड़ा टाइम पहले हमने ली, क्योंकि अगर बॉडी रुक जाएगी तो फिर तो उसकी वेलोसिटी सिफर हो जाएगी, एक्सेलरेशन सारी चीजें सिफर हो जाएगी। तो हमने t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जो देखी है वो vf है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हमने करना है टोटल डिस्टेंस OABD जो हमारे पास है, शेडेड एरिया, इसको हम शेड भी ऐसे करके हम शेड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ जो होगा इसको हम बोलेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो होगा बॉडी जो कवर करेगी वो हमने फाइंड करना है। इससे पहले सेकंड क्वेश्चन में हमने टोटल डिस्टेंस निकाला था s = vit + हाफ at²। इस मेथड से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई इस मेथड से नहीं निकालता तो ये एक अलग से मेथड है। इस मेथड के थ्रू हम इसको आज निकालते हैं कि इस मेथड में क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो vi है, उसके बाद बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव की है और बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf हुई है। फिर हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इस तरह से इधर भी परपेंडिकुलर ड्रा किया था, ये भी परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया था OD की लेंथ के बराबर, यानी इधर सारी लेंथ जो है वो बराबर होगी। अब फिर हमने देखा था कि जो टोटल एरिया हमने सेकंड इक्वेशन में देखा था, ट्रायंगल का एरिया हाफ at² होता है और जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो vit के बराबर है और गेन स्पीड at के बराबर रहती है, क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है ये सारी और ये इनिशियल वेलोसिटी थी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का जो डिफरेंस था vf - vi वो at के बराबर था। इस तरह से हमारे पास क्या आई थी, गेन इन स्पीड आई थी। तो गेन इन स्पीड जो है वो हमने हासिल की थी, वो बराबर है at के बराबर। तो अब जो टोटल डिस्टेंस OABD जो है इसको हम फाइंड करेंगे, क्योंकि बेशक हम यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी उसकी नोट कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी vi है, लेकिन बॉडी ने स्टार्ट तो O पोजीशन से यानी 0 से स्टार्ट लेके फिर आगे गई थी, तो O से आगे बॉडी गई थी, यहाँ पर नोट किया vi, फिर स्ट्रेट लाइन में की vf वेलोसिटी। तो इस तरह से टोटल डिस्टेंस जो है जो के बराबर है OABD जो हमारे पास है, यानी टोटल एरिया OABD जो के डिस्टेंस s के बराबर है, इसको हम अब डेरिवेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमने जो डेरिवेशन में किया है कि टोटल जो एरिया OABD हमारे पास है वो बराबर है s = OA + BD/2 × ये किस तरह से आता है, ये हमने एक ट्रिपिज्म का फार्मूला यूज किया है। ट्रिपिज्म का फार्मूला ये होता है कि ये हमारे पास देखिए जरा ध्यान से नोट करिएगा बात, इसको OABD हमारे पास एक ट्रिपिज्म बन रही है, ये ट्रिपिज्म है। तो ट्रिपिज्म का फार्मूला ये होता है कि आपने दो पैरेलल लाइन जो होती हैं, ये OA है और इस तरह से हमारे पास है BD। दो पैरेलल लाइन जो होती हैं इनका आपने क्या करना होता है, इन दो पैरेलल लाइन का ये वाली OA और BD का आपने सम करना होता है, OA + BD डिवाइड बाय आपने क्या करना होता है 2 करना होता है, यानी ये एवरेज निकालते हैं। अगर सिंपली हमारे पास स्क्वायर इस तरह से होती तो हम एवरेज निकाल सकते थे, मतलब ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, तो या ये 10 निकालो, तो इनकी आपने निकाली थी एवरेज निकाली थी दोनों लाइंस की 10 + 10 करके डिवाइड बाय हमने 2 करना था, तो इस तरह से हमारे पास 10 आंसर आ जाना था। तो इस तरह से एवरेज निकल आती थी। लेकिन अब हमारे पास जो शेप है ये रेक्टेंगल शेप जो है वो अकेली नहीं है, ये एक ट्रिपिज्म की शेप है OABD जो टोटल हमारे पास एरिया है जो कि डिस्टेंस s के बराबर है। तो इसलिए हम इस तरीकाकार से निकालेंगे कि ये ट्रिपिज्म का हम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ट्रिपिज्म का फार्मूला फिर से सुन ले कि ट्रिपिज्म में हमने क्या करना होता है, सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, ध्यान से समझिएगा, सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइन का हमने सम करना होता है
और डिवाइड बाय हमने क्या करना था, डिवाइड बाय हमने 2 कर देना होता है। मल्टीप्लाई हमने परपेंडिकुलर लाइन जो है, अब ये परपेंडिकुलर AC भी है OD भी है, OD से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडी ने मोशन तो यहां से स्टार्ट की थी ना। बेशक हमने यहां पे कहा था कि VI यहां पे है, लेकिन असल स्टार्ट तो बॉडी ने इधर से लिया था, तो इसलिए परपेंडिकुलर लाइन क्या OD परपेंडिकुलर लाइन है, इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमारे पास डिस्टेंस आएगा। फिर से समझ लें कि आपने दो पैरेलल लाइन जो है, जो कि हमारे पास OA और BD दो पैरेलल लाइन है, OA और BD दो पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन का आपने सम करना है, डिवाइडेड बाय आपने 2 करना है, तो इस तरह से हमारे पास एवरेज आ जाएगी। और जो मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर लाइन OD से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह से मैंने यहां पे किया है कि टोटल एरिया OABD बराबर किसके, S इज इक्वल टू OA ये पैरेलल लाइन प्लस BD पैरेलल लाइन डिवाइडेड बाय 2 किया है, दोनों लाइंस की एवरेज निकालनी है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर लाइन जो है वो OD है, उससे हमने मल्टीप्लाई किया है। तो उसके बाद हमारे पास जो अब 2 इधर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2S बन गया इज इक्वल टू OA प्लस BD वैसे ही हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई हमने क्या कर लिया, OD कर लिया। यानी OA हमारे पास ये वाली लाइन है, OA जो कि इनिशियल वेलोसिटी VI है। इसी तरह से हमारे पास जो BD है, BD हमारे पास किसके बराबर है, BD फाइनल वेलोसिटी VF के बराबर है, ये सारी फाइनल वेलोसिटी VF है। तो 2S बराबर OA प्लस BD मल्टीप्लाई OD है, मल्टीप्लाई अब हमारे पास देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है हमारे पास। अब हमने एक्सेलरेशन मालूम करना था। हमने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी उसमें आपको बताया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता था BC ओवर हमारे पास OD होता था। यानी ये हमारे पास एक्सेलरेशन था, जो कि हमारे पास BC डिवाइडेड बाय हमने क्या करना था, AC। यानी स्पीड को टाइम पे आप डिवाइड कर दो तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता था। तो अब BC ओवर क्या आ गया, OD जो कि एक्सेलरेशन A के बराबर था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ BC ओवर OD से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया 2S मल्टीप्लाई BC ओवर OD इज इक्वल टू OA प्लस BD वैसे आ गया, मल्टीप्लाई OD आ गया, मल्टीप्लाई BC ओवर OD जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो आ गया। अब OD से कैंसिल हो गया, फिर से समझे, OD से कैंसिल हो गया। ये BC ओवर OD की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो मैंने बताया आपको फर्स्ट इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि BC ओवर OD एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे A आ गया, 2AS बन गया हमारे पास, OA प्लस BD मल्टीप्लाई BC रह गया। क्यों, क्योंकि OD से कैंसिल हो गया था, इसलिए यहाँ पे BC रह गया। अब BC जो है, BC किसके बराबर है, ये मैं आपको बताता हूँ कि BC किसके बराबर है। इसको जरा मैं रेज कर देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो इस तरह से हमारे पास हमने देखा था कि हमारी बॉडी ने स्टार्ट जो लिया था वो O से स्टार्ट लिया था, O से A की तरफ, A से फिर B की तरफ। तो इस तरह से ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये उसकी सारी फाइनल वेलोसिटी थी। अब फाइनल वेलोसिटी जो है वो BD के बराबर है, फाइनल वेलोसिटी BD के बराबर है। अब हमने इसमें से BC मालूम करना है। आप ये समझें कि ये सारी लंबाई जो है वो 20 मीटर है। अगर ये इतनी 10 मीटर है तो ये कितनी होगी, आप बड़ी जल्दी समझ जाओगे कि 20 में से ये 10 आप माइनस कर दो तो ये 10 बन जाएगा। तो इस तरह से BD जो है इसमें से हमने BC मालूम करना है। तो BD सारा किसके बराबर, पहले ये देखिए, BC सारा बराबर है BC प्लस CD के बराबर है, यानी इसको और इसको सम करो तो ये इसके बराबर है। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है सारी। तो अब BC हमने मालूम करना है, BC किसके बराबर आएगा, BD आएगा माइनस क्या आ जाएगा, CD के बराबर आएगा। BC सर्कल आएगा, CD इधर आगे माइनस हो गया। अब देखें ये 2AS इज इक्वल टू OA प्लस BD मल्टीप्लाई BC की जगह ये वैल्यू लगाई मैंने, BD माइनस CD, BD माइनस CD, या इसको आप क्या लिख सकते हो, OA भी लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हैं, BC माइनस OD, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD यहां पे हमारे पास आ जाएगा। ये हम इसको देख लेते हैं, जरा सही कर देते हैं जरा। BD माइनस CD। तो इस तरह से जो हमारे पास BC की वैल्यू है वो हमने लगा दी कि BC की वैल्यू जो हमारे पास BD माइनस CD ये निकाली थी, ये मैंने लगा दी है। अब हम देखते हैं कि OA किसके बराबर है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि ये OA इनिशियल वेलोसिटी VI के बराबर है, तो इसलिए हम यहाँ पे OA की जगह पे VI लिख देंगे। BD सारा फाइनल वेलोसिटी है, इसलिए इसकी जगह पे क्या लिख दिया, VF लिख दिया। BD
वी एफ इसकी जगह पे सी डी, क्योंकि ये लाइन जो है इसकी लेंथ बराबर है, ये वी आई इनिशियल वेलोसिटी है तो ये भी वी आई इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है, तो इसलिए सी डी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, वी आई लिख दिया। अब इसको थोड़ा चेंज करके लिखो, प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब इधर इसको लिख लो इधर लिख लो, तो वी एफ को मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ, वी आई को इधर, तो वी एफ प्लस वी आई मल्टीप्लाई वी एफ माइनस वी आई आ गया। अब आपने मैथ में जो है एक फार्मूला पढ़ा होगा 8th लेवल पे, वो क्या था फार्मूला कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने पढ़ा था मैथ में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए और बी के दरमियान एक बार प्लस लगाना है एक बार माइनस लगाना है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो आप देखिए यही चीज बन रही है, वी एफ प्लस वी आई वी एफ माइनस वी आई, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी है, यहाँ पे ए की जगह पे समझे वी एफ है और बी की जगह पे वी आई है। देखिए ए की जगह पे वी एफ है, वी आई जो है बी की जगह पे है, तो a प्लस बी ए माइनस बी बन गया कि नहीं, तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, ये a का स्क्वायर है ये b का स्क्वायर, इसका मतलब ये vf का स्क्वायर माइनस va का स्क्वायर बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा 2as इज इक्वल टू किसके आ गया, 2as इज इक्वल टू आ गया vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इससे आप एक्सेलरेशन यानी ये 2 टाइम्स एक्सेलरेशन और डिस्टेंस है, और vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आप फाइंड कर सकते हो, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो। यानी थर्ड इक्वेशन से भी हम डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने टाइम लूप करना होगा तो आपको फर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो थी वो हमारे पास क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन थी vf इज इक्वल टू vi प्लस at। सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास थी s इज इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड इक्वेशन अभी मैंने लिखी भी हुई है कि थर्ड इक्वेशन क्या है, थर्ड इक्वेशन हमारे पास है जी 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस va स्क्वायर। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिख दी हैं। अब न्यूमेरिकल्स में इन इक्वेशन ऑफ मोशन का बड़ा अहम रोल है। जब तक ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको नहीं आएगी, आपको न्यूमेरिकल समझ नहीं आएगी, इसलिए आपने फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को आपने लाजमी याद करना है, समझना भी है, ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसानी रहे। क्योंकि अगर ये तीनों इक्वेशंस आपको नहीं आएगी तो आपको न्यूमेरिकल की कोई समझ नहीं आने वाली, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये तीनों फार्मूले ही इस्तेमाल होने हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास ये चीजें गिवन होगी, फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी होगी तो हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर डिस्टेंस मालूम करना होगा तो अगर ये सारी चीजें हमें मालूम है तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या डिस्टेंस अगर फाइनल इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, टाइम आपको नहीं मालूम है, तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। टाइम मालूम करना तो आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। तो इस तरह से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का लिंक भी दे दूंगा, तो इसलिए आपने इन क्वेश्चन को कभी भी ये नहीं सोचना है कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये अहम नहीं है, ये पेपर में नहीं आ सकती, ये पेपर में आएंगी और इनसे ही आपके न्यूमेरिकल हल होंगे। अगर ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं आएंगे तो आपको न्यूमेरिकल की एक रत्ती बराबर भी समझ नहीं आने वाली। इसलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को लाजमी करना है। तो इस तरह से हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो भी मुकम्मल हुई, हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन भी मुकम्मल हो गई है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक अल्लाह हाफिज़।